ये किसका? नहीं हमारा, ये देखो। अच्छा कितने का? भैया समझ नहीं आया। 390। 390। अच्छा ब्रांड है मैडम, यूरोप का ब्रांड है। भैया यूरोप के कपड़े यहाँ आ कैसे रहे? पहले तो ये बताइए, यूरोप के कपड़े यहाँ आए कैसे? हम ला रहे मैडम, आ रहे इसके लिए आ रहे, इसका तो पैर है नहीं कि आएगा चल के। आप यूरोप गए थे लाने? हम लोग बेच रहे। भैया अभी मैंने उनसे ये पूछा, वो 850 बताया। उसको पता नहीं है, उसको एक रेट बोलते ना, वो एक रेट में बैठता है उसके दिमाग में। वॉश करो, यूज़ करो, ये भी सेम ब्रांड है, ये भी यूज़ करो, वॉश करो, ना श्रिंक ना कलर, कुछ भी नहीं। तो गाइस हम आज चल रहे हैं बांद्रा मार्केट, और बांद्रा मार्केट जाने के 2 तरीके हैं जो कि मुझे पता है। एक तो ये कि आप कहीं से भी टैक्सी कर लो, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। आप उनको बता दो बांद्रा मार्केट, वो मार्केट में ही ड्रॉप करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, ये मेरे पीछे प्रभा देवी स्टेशन है, लोकल आपको यहाँ से मिलेगी और आपको 4 स्टेशन बाद बांद्रा उतरना है। वो आपका बहुत इकोनॉमिक ऑप्शन है, 5 रुपये में आप पहुँच जाओगे, और यहाँ से टैक्सी 100, 125 या 150 रुपये तक मैक्सिमम ले सकती है। सो कंसीडरिंग दी धूप, जितनी यहाँ पे इस समय धूप है, हम टैक्सी वाला ऑप्शन ले रहे हैं सो दैट हम शॉपिंग अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत चलना पड़ेगा, बहुत धूप में अपने आप को सुखाना पड़ेगा अच्छी शॉपिंग के लिए। भैया बांद्रा जाएंगे? बांद्रा मार्केट नहीं जाएंगे? अच्छा भैया हिल रोड जाएंगे? चलो। इसी एरिया में होता है या हर एरिया में? नहीं, एरिया में तो मेरा गायब हुआ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। हिल रोड, लिंकिंग रोड में से बड़ी मार्केट कौन सी भैया? बड़ी मार्केट कौन सी है ज़्यादा? हिल रोड बड़ी है। हर दिन लगती है भैया मार्केट, की किसी दिन बंद भी रहती है? सोमवार बंद रहता है। सोमवार बंद रहता है, दोनों मार्केट? हाँ, सोमवार को बंद है। तो यहाँ से शुरू होती है हिल रोड मार्केट। यहाँ पे 2 मार्केट है, एक लिंकिंग रोड मार्केट और एक हिल रोड मार्केट। हिल रोड मार्केट ज़्यादा बड़ी है जैसे भैया ने बताया, और हम वहीं पे पहुँचे हैं। सबसे पहले ये शॉप है जहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बहुत क्यूट क्यूट ड्रेसेस, शॉर्ट्स एंड 500 का सेल है, 20 का सेल है। कौन से टाइम के भैया? संग मिलेंगे, अंदर जाओ मैडम, टोन में बेसिक में आपको संग मिलेगा। यहाँ पे भैया के पास बॉटम वेयर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, घर पे पहनने वाले ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स एंड डेनिम वगैरह की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी। साइज क्या चाहिए? ये एक शॉप के बाहर सेल लगी हुई थी, जिनके पास नाइट वेयर के बहुत अच्छे ऑप्शंस बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थे। देन आई स्पॉटेड दिस क्यूट लॉन्ग स्कर्ट्स, जिनका फैब्रिक क्वालिटी, प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा था। इनकी प्राइस रेंज कुछ 350, 450 थी, एंड इनमें बहुत सारे प्रिंट्स, कलर एंड ऑप्शंस अवेलेबल थे। फैब्रिक इन सबका बहुत अच्छा था। उसके बाद ये एक कॉमन पैटर्न की ड्रेस डिफरेंट प्रिंट्स एंड कलर्स में अवेलेबल थी, तो आई वुड रिकमेंड सबसे पहली शॉप से इसको मत लीजिएगा, बिकॉज ये पूरी मार्केट में आपको दिखेगी और आगे बहुत और अच्छे ऑप्शंस भी दिखेंगे। क्या है भैया, ये ड्रेसेस है? उसके जस्ट बाद वाली शॉप पे यहाँ पे भैया के पास बहुत अच्छे प्रिंट्स में बहुत अच्छी ड्रेसेस की वैरायटी, टॉप की वैरायटी अवेलेबल थी। इनके मैंने बहुत सारे पीसेस उठा के देखे थे एंड ऑल ऑफ देम वर डिफेक्टलेस। बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स भी थे। इनकी रेंज यहाँ पे 250, 350 और 450 तक थी, जो कि भैया ने 50 तो ऐसे ही लगा रखा था, 50 तो भैया बहुत इजीली कम कर दे रहे थे। बट उससे ऊपर जाने के लिए आपको आपकी बार्गेनिंग स्किल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ टॉप एंड ड्रेसेस, जैसे कि ये टॉप पूरी मार्केट में कॉमन था, कुछ प्रिंट्स भी पूरी मार्केट में कॉमन थे, बट एंड इन भैया से आप बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि इन्होंने मुझे एक टॉप महंगा दिया था। आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा, जैसे ही मार्केट में अंदर जाओ तो आपको सेम टॉप एक बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल था, और वो भैया बहुत ईजिली उस प्राइस के लिए मान रहे थे। इनके पास मोस्टली 3 ब्रांड्स के कपड़े थे, प्राइमार्क, कापोरल एंड ज़ारा बेसिक्स, एंड सेम स्टाइल के बहुत सारे प्रिंट्स भी अवेलेबल थे। इस शॉप के अपोजिट ये शॉप थी, जहाँ पे श्रग्स, विंटर वियर एंड
शॉर्ट्स की वैरायटी अवेलेबल थी। इसके ऑपोजिट यहाँ पे एक बैग्स की शॉप थी जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड बहुत क्यूट बैग्स की वैरायटी थी, जो कि आपको ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं 1000-1500 तक के। इन भैया ने उसकी रेंज 500 to 1000 लगाई हुई थी एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज़ योर बार्गेनिंग स्किल्स। कुछ बैग्स इन पे यूनिक थे, जैसे कि ये एक बैग मुझे आगे मार्केट में कहीं स्पॉट नहीं हुआ। इसके ऊपर यहाँ पे सेल लगी हुई थी ड्रेसेस की एंड टॉप्स की। 300, 350 एंड 150 में भी टॉप्स अवेलेबल थे। यहाँ पे वैरायटी तो बहुत थी, बट एक ही इशू था कि हर वैरायटी में एक ही साइज़ अवेलेबल था। अगर वो आपको आता है तो ठीक, अदरवाइज़ आपको वो अच्छा पीस होते हुए भी छोड़ना पड़ रहा था। अरे कितना भी श्योर हो आप पीस को लेके, बट आपको इसको थॉरली चेक करना चाहिए फॉर डिफेक्ट्स एंड कट्स। क्योंकि कितने का? भैया समझ नहीं आया। 390। अच्छा। दिस वॉज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल दी वेराइटीज ऑफ बेल्ट्स। मैन वुमेन दोनों के लिए बेल्ट्स अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा वेराइटी भी। यहाँ पे मुझे वो बेल्ट्स भी स्पॉट हुई जो इंस्टाग्राम स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा प्राइजेस पे मिलती हैं। साड़ी के लिए, लहंगे के लिए बहुत डिज़ाइनर बेल्ट्स अवेलेबल थी। इन भैया के पास जो यूनिक आइटम था वो थी इनकी ये एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट। देखो इसमें वाइट कलर है, ब्लैक कलर आएगा। इसका क्या प्राइस है? कौन सा? इस वाले का? ये वाला 800 का आएगा। भैया आपके प्राइजेस बड़े ज़्यादा हैं, तो मतलब मनी नहीं बना पा रहे देखने का। पूरी मार्केट में टाई एंड डाई की बहुत वैरायटी अवेलेबल थी, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स एंड ऑल। उसके बाद इन भैया पे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ड्रेसेस अवेलेबल थी जो कि फ्लैट 550 में अवेलेबल थी। तुम्हें ये गली लग रही है? देखो इसके अंदर भी गली है। ये वाला क्या प्राइस है इसका? 350। इस लेन में हर शॉप के बाहर सेल लगी थी जिसमें बहुत अच्छे प्राइजेस पे पार्टी वेयर ड्रेसेस, टॉप्स एंड विंटर स्टफ अवेलेबल था। ये शॉप पे ड्रेसेस, जंपसूट्स फ्लैट 200 सेल पे लगे हुए थे। इस शॉप में बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ की भी वैरायटी थी। भैया जैकेट कितने के? बहुत अच्छी ड्रेसेस थी भैया के पास और बहुत अच्छे प्राइजेस में, बट इशू सिर्फ यही था कि हर ड्रेस में सिर्फ एक ही साइज़ अवेलेबल था। क्या है भैया जंपसूट? अच्छा क्या प्राइस है इसका? अभी सब लोग सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस है इसका? सेल इसका? इस लेन में बहुत ज़्यादा बीच वेयर, काफ्तान, शर्ट्स एंड बीच वेयर शॉर्ट्स वगैरह अवेलेबल थे। आगे जाके बिकनी सूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे प्राइजेस एंड डिज़ाइंस में अवेलेबल थे। ये शॉप थी पीसी कलेक्शन के नाम से, जिस पे बहुत ज़्यादा यूनिक स्टफ़ था। ये मुझे और कहीं मार्केट में नहीं दिखा। ये किसका? नहीं हमारा, ये देखो दिखा रहा हूँ। अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड है मैडम, यूरोप का ब्रांड है। भैया यूरोप के कपड़े यहाँ आ कैसे गए? पहले तो ये बताइए, यूरोप के कपड़े यहाँ आए कैसे? हम ला रहे मैडम, आ रहे इसके लिए आ रहे, उसका तो पैर है नहीं कि आएगा चल के। आप यूरोप गए थे लाने? हम लोग बेच रहे हैं।
ये ड्रेस दिखा वाइट में, पार्टी ड्रेस। निकाल के रखो ना। वापस स्कैन करो, वॉश करो, यूज़ करो। ये भी सेम ब्रांड है, ये भी यूज़ करो, वॉश करो, ना श्रिंक ना कलर, कुछ भी नहीं। ये वो शॉप थी जहाँ पे स्विम सूट, बीच वेयर, इनरवेयर का बहुत कलेक्शन अवेलेबल था, बट इनके प्राइजेस मुझे कुछ ज़्यादा लगे, बट भैया का कहना था सब एक्सपोर्ट का माल है। इन भैया पे टाई एंड डाई की बहुत वैरायटी अवेलेबल थी, हर चीज़ में इनके पास टाई एंड डाई अवेलेबल था। और जैसे कि कहते हैं ना, स्मार्ट शॉप पर हर तरफ नज़र रखता है, तो जैसे हर शॉप के बाहर इस तरीके के जेम्स आपको स्पॉट हो जाएंगे। क्या प्राइस में? अभी ये 350 कैसे 250 बोल रहे थे ना? 250 ना? सारा कुछ 350 है। मास्क की चेन भी है, मास्क के लिए चेन भी है। क्या प्राइस है भैया इसका? 150 में। सारे भी है 150। ये 150 का है, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? बहुत बड़ी मार्केट है ये, और एक्सप्लोर करते करते बहुत थक गए थे इतनी धूप में, बट आई ट्राइड कि मैं मैक्सिमम कलेक्शन आपको एक्सप्लोर करके दिखा पाऊँ। All you need to shop from here is a lot of patience. वैरायटी की कोई कमी नहीं है, बट साइज़ेस की बहुत कमी है। हर पीस एक ही एक साइज़ में अवेलेबल था। सो इफ़ यू आर लकी देन यू गेट योर साइज़, अदरवाइज़ and here I spotted Instagram famous bags. Those were stylish yet affordable. And what was unique here is, अगर आपको साइजेस में कोई भी इशू होता है तो आपको ये टेलर भैया यहीं बैठे दिख जाएंगे, आप इनसे ऑल्ट्रेशन वहीं करवा सकते हो। एंड ये पूरी मार्केट में मुझे एक ही जगह स्पॉट हुआ ये कलेक्शन छोटे छोटे बैग्स का, मेकअप पाउचेस। यहाँ पे भैया ने बहुत सारी वैरायटी के फुटवेयर्स लगा रखे थे, बट समहाउ आई डोंट नो, मुझे इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। सोल भी बहुत हार्ड था और कुशनिंग भी बहुत सही नहीं थी, बट ऑल दो प्राइस के अकॉर्डिंग शायद आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत वैरायटी का एथनिक वेयर अवेलेबल था। सूट्स, अनारकली, कुर्ता, प्लाजो, एथनिक ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा कलेक्शन अवेलेबल था। एंड अमेजिंगली सबकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत सारे पीसेस चेक किए, दे वर सो यूनिक इन डिज़ाइन एंड क्वालिटी। गाइस वीडियो यहीं तक बहुत लंबी हो गई है, मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स बची हुई हैं और बहुत कुछ था वहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एथनिक वेयर कलेक्शन के साथ छोड़ के जाती हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।